बहेड़ी में भारत बंद को लेकर किसानों व व्यापारियों की हुई झड़प। 75% बंद रहा बाजार। बरेली की बहेड़ी में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद का आह्वान सफल होता दिख रहा है। बहेड़ी नगर की 75% दुकानें सुबह से ही बंद हैं, जबकि 25% उन व्यापारियों की दुकानें खुली हैं जो कृषि बिल के समर्थन में हैं। वहीं बहेड़ी में सपा विपक्ष की भूमिका में है। यहां सपा के नेता भारत बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से सक्रिय है। सपा नेताओं ने अपना विरोध जताने के लिए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं भारत बंद को लेकर किसान मोर्चा व बहेड़ी व्यापार मंडल के पदाधिकारी जुलूस की शक्ल में खुली दुकानों को बंद करने की दुकानदारों से अपील की, जिसके बाद खुली दुकानें भी बंद हो गई। किसान लोग जब बहेड़ी के तिकोनिया मार्केट में दुकानें बंद कराने पहुंचे तो दुकानदार किसानों से भिड़ गए। यहां तक कि मामला गाली गलौज तक पहुंच गया, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। किसान मोर्चा के जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बाद में किसानों का जुलूस गुरुद्वारा पर जाकर समाप्त हो गया। बहेड़ी से हमारे संवाददाता एजाज हुसैन की रिपोर्ट। द्वारा बहेड़ी भारत बंद का आह्वान है। आपके समर्थन में व्यापार मंडल और कौन कौन से संगठन आए हैं? हमारे समर्थन में व्यापार मंडल भी आया, मजदूर संगठन भी आया और श्रमिक संगठन भी आया और साथ साथ में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी हमारा समर्थन किया है और उनका मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये जो आज भारत बंद है एक सफल बंद और ऐतिहासिक बंद हुआ है। 9 महीने 10 महीने से आप लोग धरने पे बैठे हुए, सरकार ने कोई बात नहीं मानी, तो क्या इस एक दिन के बंद से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये हमारा विरोध है। 10 महीने से वो हमारी बात नहीं सुन रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 10 साल तक बैठने को तैयार हैं। हमारे संगठनों ने कह दिया ये हमारी जब तक बात नहीं मानेंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं। यानी कि हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे और जब तक सरकार नहीं मानेगी। लेकिन ये तो अंदर से सरकार हिली पड़ी है, ऊपर से दिखावा कर रही है कि किसान वहाँ पे झूठे किसान बैठे हैं। अगर वो झूठे किसान हैं तो फिर वो बातचीत के लिए कहती क्यों है? उनको बुलाती क्यों थी? 3 महीने उन्होंने लगातार उनको बुलाया क्यों? और अब कह रहे हैं कि किसान बात नहीं करना चाहते। अगर बात हम नहीं करना चाहते हम तो कह रहे हैं आप कॉल दीजिए, कहाँ पर आना है, तो जगह का विशेष नाम बताइए। हमारे संगठन तो तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए। अगर आप हमें नहीं बुलाना चाहते तो संयुक्त मोर्चा ने कई बार कह दिया कि जहाँ पर धरने पे हम बैठे हैं आप आइए, दरी पे बैठ के बातचीत होगी। लेकिन उनको एसी से बाहर निकल के की फुर्सत तो हो, किसान की बात सुनने का टाइम तो हो। अगर अब आप देखिए 25 रुपये गन्ने का भाव बढ़ा है 5 साल में, 10% महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है कर्मचारियों का किसान का हक नहीं है महंगाई भत्ता बढ़ाने का। उस हिसाब से तो हमारे 100 रुपये तक बढ़ जानी चाहिए थे 5 साल में, लेकिन इन्होंने खैरात डाल दी 25 रुपये। फिर 25 रुपये बढ़ा दी, पिछले पैसे तो दिलवाइए। किसान को ये गर्त में धकेलते जा रहे हैं, किसान परेशानी में बढ़ता जा रहा है और उसी में मजदूर भी फंस रहा है। अगर किसान के पैसे नहीं बढ़ेंगे, किसान मजदूर के पैसे कैसे बढ़ाएगा? मजदूर भी तो किसान के पास काम कर रहा है। अगर आज हमारा भाव 450 होता, हम भी 60 रुपये दिहाड़ी छिलाई देते मजदूर को। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, लागत बढ़ती जा रही है, डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, अब मजदूरी भी बढ़ाएंगे तो किसान तो वैसे ही बहुत पिछड़ गया। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। एवरेज के हिसाब से देख लीजिए, 1 साल में 40 रुपये डीजल के दाम बढ़ गए और धान के दाम बढ़े हैं 40 रुपये और गन्ने के दाम 5 साल में 25 रुपये बढ़े हैं और गेहूं के दाम बढ़े हैं 60 रुपये। ये अगर रेशियो 10% का लगाएं तो 190 रुपये इस साल धान गेहूं के बढ़ने चाहिए थे, 180 बढ़ने चाहिए थे धान के। और अगर 10% के हिसाब से भी लगाते इस साल तो 32 रुपये इस साल बढ़ने चाहिए थे और पिछले 5 सालों के हिसाब से 150 रुपये रेट बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, किसान को तो इस पर फुर्सत नहीं है। किसान को ध्यान है तो खाली बड़े बड़े व्यापारियों का, बड़े बड़े उद्योगों का। कुछ जगह देखने में आया अभी कि आपके बंद के दौरान कुछ जगह मुखालफत भी देखने को मिली, आप कई जगह बहस भी हुई है। वो RSS के लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग किसान नहीं हो। भैया हम क्या खतौनी लेके घूमें या अपने माथे पे लिख दें कि हम किसान हैं? वो RSS के लोग हैं और वो हमें वहाँ पे कह रहे थे कि ये समाजवादी का धरना है। भैया यहाँ शुद्ध किसानों का धरना है। इसमें समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का और विभिन्न अपना राजनीतिक पार्टियों का समर्थन तो है, लेकिन ये जो कॉल है केवल किसानों की है और ये किसानों का बंद है। 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किसान आंदोलन का क्या उस पर कोई असर दिखाई देगा? देखिए, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल होगी, संयुक्त मोर्चा कहेगा कि स्वयं इलेक्शन लड़ना, स्वयं लड़ा जाएगा। नहीं तो अगर वो कहेगी तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराने वाला उम्मीदवार है उसका किसान साथ दें तो वैसा किया जाएगा। जैसा भी संयुक्त मोर्चे का कॉल होगा उस पर हम अमल करेंगे। किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान है। आपका किसान को किस किस संगठनों ने समर्थन दिया, कितना बंद कितना कामयाब रहा?
आज हमने जो बहेड़ी में देखा, जो भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा का था, उसमें हमें व्यापारियों का, मजदूरों का और हमारे किसानों का काफ़ी सहयोग मिला और बहेड़ी में लगभग 90% दुकानें बंद हुई। मात्र 5-10 जो है जो रूढ़वादी लोग थे वो थोड़े से रह गए, बाकी सभी का सहयोग मिला अच्छी मात्रा में हमें और बहेड़ी के व्यापारियों ने बहुत सारा। 10 महीने तो ज़्यादा हो गए आंदोलन को चलते हुए, क्या लगता है आपको, सरकार आपकी सुनना ही नहीं चाह रही है? हाँ, सरकार तो नहीं चाहती सुनना, अगर सुनना चाहती तो अब तक सुनती। तो ये तो अपनी क्रियाक्रम कराना ही चाहती है, इसकी तो हम करके ही मानेंगे अगर ये नहीं सुनेगी। किसान आंदोलन का 2022 में कोई नतीजा देखने का मिलेगा? हाँ, जो बंगाल में देखने को मिला वही देखने को मिलेगा, इनका वही हाल होगा। जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। हम तो बिगुल बजाएंगे इनके खिलाफ, डट के गांव-गांव, शहर-शहर, जहाँ हमारी पहुंच होगी कि ये किसान की नहीं सुनना है, इसलिए किसान इनको वोट मत दो। मजदूर नहीं देगा, व्यापारी नहीं देगा, कोई नहीं देगा इनको। अभी भारत बंद के दौरान कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा ये किसानों का आंदोलन नहीं, समाजवादियों का आंदोलन है। नहीं, समाजवादी का नहीं, इसमें भाजपा के लोग बहुत थे। यहाँ पर सरदार लोग बहुत भाजपा के हैं जो भाजपा को वोट देते थे बेचारे, अब भले ही आगे ना दे, लेकिन आज आंदोलन में साथ थे। बहुत से लोग थे, इसमें सभी दलों के लोग हैं, बसपा के लोग थे, सभी के थे, कांग्रेस के थे। ये सपा का कहना तो बहुत है, सपा की तो थोड़ी सी लाल टोपी दिखाई दे रही थी, उनका भी सहयोग है, उनके पदाधिकारी हमारे साथ थे, उनके हम आभारी हैं।